नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक देवी आपके आसपास घूम रही है, आपका परछाई बनकर आपका रक्षा कर रही है। या एक देवी, और यह कोई साधारण देवी नहीं है, इनका आपसे बहुत गहरा नाता है। और ये देवी आपको आपके जीवन के बारे में 3 खास बातें बताना चाहती हैं। आपको इन देवी के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने इस वीडियो की अनदेखी की तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। आप जो भी चाहते हैं उसे सब कुछ आपके कदमों में होगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके शत्रुओं का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बात किसी इंसान की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रही है एक देवी की, जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। और पिछले कुछ समय से इन देवी ने आपके साथ होने की कुछ बड़ी ही स्पष्ट संकेत भी दिए, लेकिन आपने ही अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि देवी देवताओं के संकेत कैसे होते हैं। ऐसे में आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, आपके आसपास होने की कौन सी बड़ी संकेत है। उन संकेतों को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इस देवी के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी विस्तार से देखें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, देवी आखिर आपसे चाहती क्या है और कौन सी है वह 5 खास बातें जो ये देवी आपसे कहना चाहती हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपका एक स्वर्ग जैसी सुंदर भविष्य का रहस्य। वीडियो को पूरा देखें, बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्ती, हम आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वक्त अधूरा ज्ञान एक 2-धारी तलवार की समान होता है। ये न केवल अपनी धारा को चोट पहुंचती है, बल्कि ज्ञान की मूलभूत जड़ों पर भी घात करता है, यानी कि 2 तरह से नुकसान पहुंचता है। पहले तो यह आपको आभास कराता है कि आपके पास ज्ञान है, और दूसरा तो यह आपको सही ज्ञान का आभास कभी होने ही नहीं देता, आपको भ्रम में रखा है। तो इस 2-धारी तलवार को आपको अपने पास नहीं रखना है, आपको आज संपूर्ण ज्ञान ले लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, तो चलिए समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा वही एक हमेशा की तरह निवेदन है। निवेदन के साथ, पूरे भाव के साथ माता को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट में जय माँ काली कृपा करो 3 बार अवश्य लिखना। आपका भाव जितना गहरा होगा, आपकी भावना इतनी शक्तिशाली हो कि माता आपकी ओर उतनी ही तेजी से आकर्षित होंगे। और दोस्तों, माँ काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, और जिनके ऊपर हो गई माँ काली की कृपा, उनका तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये तो आप ही जानते ही हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली कृपा करो भर के रख देना। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे
चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और इसका पूरा लाभ आप अपने जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि ये देवी आई ही है आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की नदियां बहने के लिए। ऐसे भी हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती हैं। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, रियाज करते रहते हैं और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी शुभ घड़ी आती ही नहीं है, और यदि यह भी जाती है तो भी जातक उस शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं, और वो कब आकर गुजर जाती है का जीवन जोकर क्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं। आपको कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है, कम से कम आपको आने वाली इन सुर्खियों के बारे में ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है, और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं है। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भाव से देखते हैं, और वो आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इससे आपके सारे दुख तकलीफ दूर जो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर सफल होने वाला है। ऐसे में आपके लिए आवश्यक ये है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए शब्दों को पहचान ले, क्योंकि यहीं पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही है, तो फिर आप उसे देवी से किस प्रकार संपर्क साधे हुई, इस प्रकार उसे देवी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते। दोस्तों, हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हम आपको संतों के बारे में पता नहीं जाती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में ये बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेत की भाषा में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, या आप याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आप ध्यान से सुनिए कौन सी है वो संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहले संकेत ये होगा, यदि आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संकेत यह है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अचानक खुल जाएगी, लेकिन हर 2-4 दिन के अंदर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है, इसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी के किसी प्रतीक का आपके दर्शन हो सकता है। दोस्तों, एक हमारे जाने वाले जातक है, उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक महिला अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, और उस महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है। और यह सपना की बात है। दोस्तों, जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वो भी हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी, और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की, और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। सबको आप हल्के में ना लें। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान इस मृत्यु लोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहां पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है, या फिर पूर्व बच्चों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष मकसद के साथ
हमारे साथ घटित होते हैं उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी शक्तियाँ आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वो अपने आप बोलते ही नहीं है। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा। यही इस बात का प्रमाण होता है कि देवी शक्तियाँ आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं या फिर कोई नई मुसीबत या परेशानी आए, आप उस मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वो परेशानी केवल आपको छूकर कर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, जैसे मन कर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, मात्र ये तो एक घटना है, ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया है, बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहाँ पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आप साफ साफ बचकर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप भी शक्ति की शरण में हैं और आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुकी है जो कि आपकी रक्षा कर रहा। ये भी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, अब तीसरा संकेत ध्यान से सुने। दोस्तों, अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगे, आसपास खुशबू होने का एहसास हो जाएगा। चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद न हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियों, कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में ही जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर शंख के बजने की ध्वनि अचानक से सुनाई देने लगेगी। अब चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय, घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी होते हैं। दोस्तों, इन्हें भी जानना आवश्यक है कि आपको अचानक से कोई खुशखबरी सुनाई थी कि आपका कोई ऐसा कार्य, इसके बारे में आपको लगता था कि यह कार्य आपका बनेगा नहीं या फिर बनेगा भी तो आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह कार्य आसानी से बन जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। जैसे कोई विवाद है या कोई और दूसरा कार्य, अगले संकेत होगा कि आपका रुका हुआ था आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए और वो दे नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वो खुद पैसे लेकर आपके दरवाजे पर आएगा और आपको आपके पैसे वापस करेगा। कभी कभी ऐसा होगा आपको जैसे लग रहा था कि घटना के होने का कि ऐसा आवश्यक हो सकता है और वही घटना अचानक से घट जाएगी। ये भी बहुत बड़ा प्रमाण है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ संकेत और भी है दोस्तों, जो कि कुछ जातकों ने बताए हैं, स्पष्ट तौर पर प्रमाण है देवी शक्ति के आसपास होने का। जैसे कि वह कहीं जा रहे हैं और कुछ उनके दिमाग में उलझन है, या कोई उनके साथ सेक्स पूरी घटना घटी है और किसी महिला ने आकर उन्होंने पहले ही बता दिया है, बेटा थोड़ा संभल कर चलो, आगे चोट लग सकती है। और हुआ भी यही कि आगे जाकर गिर गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा और चोट लगने से बच गए। तो वो महिला ज्योति कौशल भी हो सकती थी। तो किथे देवी शक्ति के आपके आसपास होने का पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 5 से 6 दिनों में, आपके जीवन काल में इनमें से कौन से विशेष संकेत घटनाएं घटी हैं? आप कमेंट करके हमें बताना। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई एक घटना भी घट जाती है तो आप समझ जाना सारी घटना है तो आपके जीवन में नहीं घटेगी। दोस्तों, ये तो बहुत ही वास्तविक और बेटू की बात होगी। 30 तारीख घटनाएं आपके ही साथ घट जाएंगे।
लेकिन दोस्तों, इन सारी घटनाओं में से, सारी संकेत में से 12 संकेत आपको अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। तो जो संकेत यदि आपको प्राप्त हुए हैं तो आप समझ जाना है और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घटित हुई है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। आपने संकेत को भी अच्छी तरह से समझ लिया, आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा और अपनी जीवन में उतरकर जानने की कोशिश की और आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। आप क्या कर रही हैं? आपके जीवन को बदलना चाहती है और आपसे उनका बहुत गहरा नाता भी है और प्रश्न पूछना भी मन में बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दोस्तों, अगर आपके मन में होता है तो उसका जवाब भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि विधि है आपकी कुलदेवी। दोस्तों, आपकी कुलदेवी आपकी माँ के समान है कि केवल आपकी मन नहीं है, आपके पूरे कुल की माँ है, आपकी कल की पालनहार है, तारनहार है और लंबे समय से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही है और आपके कल की पूजनीय भी रही है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपनी कुलदेवी और देवताओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। अपने पितृ देवताओं का भी तो ख्याल नहीं रख पाते हैं। कुलदेवी और देवताओं की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन दोस्तों, आप कुलदेवी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनी कुलदेवी के दर्शन नहीं किए हैं, उनको भोग अर्पित नहीं किया, उनकी नित्य पूजा पाठ नहीं की है, वह इंसान जीते जी तो कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और उसे उन्हें मृत्यु लोक में कष्ट और पीड़ा सहने के लिए आना होगा। ऐसा भयानक श्राप क्यों है? दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं, ये साफ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों को तो ऐसे में आपको इतना बड़ा सराफ आखिर लगी क्यों जाता है? दोस्तों, समझने की बात है, एक इंसान है जिसका आपने खूब आदर सत्कार कुछ समय तक किया और उसके बाद उसे समय बाद आप उसे पूरी तरह से भूल गए। अब वो इंसान यदि आपके आसपास आता भी है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और ना ही उसे आप बात करते हो। तो ये उस इंसान का निरादर हुआ कि नहीं हुआ? अब खुद ही विचार करके देखिए। इंसानों के विषय में इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मतलब निकलता है कि सामने वाला आपसे रुष्ट हो सकता है, आपको कुछ भी मन में भला बुरा सोच सकता है। तो देवी शक्तियों का तो फिर कहना ही क्या है। तो किसी से नहीं तो पीढ़ी से नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां से आपके घर में पूजनीय है। अब कुछ समय से उनका पूजा पाठ बंद हो गया है, जिसकी वजह से भी कितनी क्रोधित होगी, आपसे कितनी नाराज होंगी। आप खुद ही इस बात को सोच कर देखिए। रुकंपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये साधारण घटना नहीं है। ऐसे में आपको मानसिक शांति, सुकून, सफलता कुछ भी हासिल हो ही नहीं सकता है। कुलदेवी का अपमान निराधार नहीं करना है। दोस्तों, अपने कुलदेवी देवता का पूजा प्रतिदिन या 2-4 दिन में एक बार जरूर करें, जिससे आपके घर में कुलदेवी देवता का आशीर्वाद बना रहे और आपके घर में खुशियों की बरसात हो जाए, जिसके कारण आपके घर में पैसों की कोई कमी ना हो और आपका भाग्य भी बदल जाए। दोस्ती, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक